मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने विगत वीडियो पार्ट 14 के अंतर्गत हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण और सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान अर्जन किया था दोस्तों। उसी क्रम में आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.4 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, आज हम लोग इस वीडियो पार्ट 15 डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग इसके सलूशन के बारे में दोस्त चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे सीधे इसके सलूशन के बारे में बात करते हैं दोस्त। हाँ, वीडियो के सलूशन, इस क्वेश्चंस के सलूशन के पहले हम आपको शुरू करने से पहले एक बात और बता दें कि जो आज के प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें हम कोई नए टॉपिक पर आधारित सवाल को या फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि जो हम लोगों ने पीछे नियम कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, जैसे दो फंक्शंस भागफल के रूप में हो या फिर श्रृंखला नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं का एक मिक्स प्रश्नों की श्रृंखला एक्सरसाइज 5.4 के अंतर्गत हम लोग ज्ञान अर्जन करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग आज के श्रृंखला के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यानी पहले क्वेश्चन की ओर। तो सलूशन फर्स्ट आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है e⁻x अपान साइन x। तो इसे हम y के बराबर कंसीडर करेंगे। पहला जो हमारा स्टेप होगा, इसे हम y के बराबर कंसीडर करेंगे। तो y इक्वल टू e⁻x अपान साइन x। अब यह हमारा फंक्शन दोस्तों अंश बटे हर के रूप में है, तो हम दो फंक्शन अगर भागफल के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज होता है, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों dy अपान dx, दिस इक्वल टू dy dx e⁻x अपान साइन x। अब हम लोग अंश बटे हर के सूत्र का यूज करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा साइन x dy dx e⁻x माइनस e⁻x dy dx साइन x पूरे के बटे साइन x का स्क्वायर। आगे मिलेगा दोस्तों हम लोग को साइन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e⁻x माइनस e⁻x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों cos x, पूरे के बटे साइन स्क्वायर x। फिर नए लाइन से दोस्तों हम लोग e⁻x को कॉमन कर लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों e⁻x कॉमन हुआ, तो हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों साइन x माइनस कॉस x पूरे के बटे साइन स्क्वायर x। dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू e⁻x साइन x माइनस कॉस x पूरे के बटे साइन स्क्वायर x। यही है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिक्वायर्ड सलूशन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिक्वायर्ड सलूशन। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। चाहे तो हम आगे सलूशन के तौर पे कुछ एक नया सलूशन भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यदि साइन x के बटे साइन स्क्वायर x को कर दें, cos x के बटे साइन स्क्वायर x को कर दें, हर को विभक्त करके भी हम आंसर को दे सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसे हर विभक्त करके भी आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलें दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर, दूसरे क्वेश्चंस के सलूशन की ओर चलते हैं।
जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, दिया गया है e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसे हम y के बराबर कंसीडर कर लेंगे। माना y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे। e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर साइन इनवर्स x मिलेगा। फिर हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल हम लोग का जो सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों, e टू द पावर साइन इनवर्स x पूरे के बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x पूरे के बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से हमारा दूसरे प्रश्न का सलूशन हुआ दोस्तों। यही है दूसरे प्रश्न का रिक्वायर्ड सलूशन। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आज के श्रृंखला के तीसरे क्वेश्चंस के सलूशन के बारे में बात करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस के सलूशन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है e टू द पावर एक्स क्यूब। इसे हम सबसे पहले y के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो माना y इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिल जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx e टू द पावर एक्स क्यूब। अब दोस्तों हम लोग इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, श्रृंखला नियम। तो e टू द पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट स्टेप पे करेंगे तो e टू द पावर एक्स क्यूब होगा। फिर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx एक्स क्यूब, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों e टू द पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 3x स्क्वायर। तो फाइनल जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स क्यूब। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से दोस्तों हमारे प्रश्न 3 का सलूशन इस तरह से हुआ दोस्तों। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग चौथे क्वेश्चंस के सलूशन की ओर चलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे क्वेश्चंस के सलूशन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसे हम y के बराबर कंसीडर करेंगे। तो साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 स्टेप तक डिफरेंशिएशन करना है, साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर e टू द पावर माइनस एक्स का, और चाहे तो फिर हम एक स्टेप और 4 स्टेप तक ले सकते हैं, माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो साइन, अगर साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा दोस्तों कास टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx टेन इनवर्स
e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों, तो मिल जाएगा दोस्तों cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों आपको फार्मूला बताया गया है d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस पूरे को x कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह हम लोग पुट करेंगे दोस्तों e टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स का, तो हम लोग को मिलेगा दोस्तों नए लाइन से cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस पावर का पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर माइनस x, फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों माइनस x का। तो फाइनल हमें सोल्यूशन दोस्तों मिलेगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x और मिल जाएगा दोस्तों 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का डिफ्रेंसिएशन दोस्तों होगा -1। इसके बाद दोस्तों हम लोग इधर से यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है नीचे आपको न दिखाई दे रहा हो तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो फाइनल मिलेगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू दोस्तों मिल जाएगा आपको, ये माइनस बिल्कुल आगे आएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस, फिर हम लोग लिख देंगे e टू द पावर माइनस एक्स, फिर हम लोग लिखेंगे cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स पूरे के बटे 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड सलूशन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड सलूशन। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सलूशन के बारे में बात करें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सलूशन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिख रहा है कि दिया गया है log cos e टू द पावर x, तो इसे हम सबसे पहले y के बराबर कंसीडर करेंगे। तो माना y इक्वल टू log cos e टू द पावर x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू dy/dx log cos e टू द पावर x। तो चेन रूल से हम लोग पहले log का करेंगे, log फंक्शन का, तो हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है 1/x, तो हो जाएगा दोस्तों cos e टू द पावर x, फिर हम लोग करेंगे दोस्तों dy/dx cos e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो नए लाइन से मिलेगा दोस्तों 1/cos e टू द पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन x, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन e टू द पावर x, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों e टू द पावर x। अर्थात जो हमने आपको चेन रूल पर प्रैक्टिस हमने आपको करवाया था डिफरेंशिएशन पार्ट 8 के अंतर्गत जो हमने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल उन्हीं पर क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जो साथी हमारे नए हों और श्रृंखला नियम के बारे में उन्हें अभी तक जानकारी न हो तो हमारे डिफरेंशिएशन पार्ट 8 को अच्छी तरह से वो देख लें, ताकि आज जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जो हम प्रस्तुत हुए हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों 1/cos e टू द पावर x, और ये
माइनस साइन ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों ई टू द पावर एक्स। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा दोस्तों, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स साइन ई टू द पावर एक्स पूरे के बटे कॉस ई टू द पावर एक्स। अब साइन ई टू द पावर एक्स और कॉस ई टू द पावर एक्स को फाइनल रूप से हम चाहें तो लिख सकते हैं tan ई टू द पावर एक्स। तो ये रहा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ दोस्तों, देख लीजिए। और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आज के क्वेश्चंस के श्रृंखला के छठे क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलें। चलिए दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चंस के सलूशन की ओर। छठा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हम लोग को, छठा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। तो इसे हम y के बराबर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग मान लेंगे, माना y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस, अब इसके मध्य में दोस्तों टर्म्स नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपने से इस टर्म्स को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। अब दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है। अब ई टू पावर एक्स स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो ई टू पावर एक्स स्क्वायर का ई टू पावर एक्स स्क्वायर होगा। फिर हम लोग करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का, प्लस इसमें ई टू पावर एक्स क्यूब का करेंगे तो ई टू पावर एक्स क्यूब होगा। फिर हम लोग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। फिर उसके बाद ई टू पावर एक्स की घात 4 का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों ई टू पावर एक्स की घात 4। फिर हम लोग करेंगे चेन रूल से एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से ई टू पावर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स टू पावर 5, और फिर हम लोग करेंगे किसका डिफरेंशिएशन दोस्तों, एक्स टू द पावर 5 का। आगे चलेंगे दोस्तों, नए लाइन से हमें मिलेगा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 2x प्लस ई टू पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 3x स्क्वायर। ये आपको बताया गया है पावर के रूप में डिफरेंशिएशन। और फिर हमें मिलेगा ई टू पावर एक्स की घात 4 इंटू एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब मिलेगा, प्लस ई टू पावर एक्स टू पावर 5 और एक्स टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन दोस्तों मिलेगा 5x टू पावर 4। तो हम लोग को जो फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों ई टू पावर x प्लस 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। यही है हमारा दोस्तों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के प्रश्नों के श्रृंखला के 7वें प्रश्न की ओर हम लोग चलें दोस्तों, 7वें प्रश्न को हल करें दोस्तों। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, चलते हैं 7वें प्रश्न के सॉल्यूशन की। तो जैसा कि 7वां प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों, 7वां प्रश्न आपका है रूट ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर कर लेंगे। माना y इक्वल टू रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx रूट ऑफ e टू द पावर रूट x। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि e टू द पावर रूट ऑफ x पर एक करड़ी लगी हुई है, पूरे e टू द पावर रूट ऑफ x पर पूरा बाहर से करड़ी दिख रही है आपको। तो सबसे पहले हम इसे पावर के रूप में बनाएंगे, तब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे दोस्तों। तो e टू द पावर रूट ऑफ x की घात हम लोग करेंगे दोस्तों 1/2। अब पावर के रूप में डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, तो वही फार्मूला लगा देंगे। तो 1/2 e टू द पावर रूट ऑफ x टू द पावर 1/2 माइनस 1। फिर श्रृंखला नियम से हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx e टू द पावर रूट x का करेंगे। तो ये हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा दोस्तों 1/2 e टू द पावर रूट x टू द पावर, ये मिलेगा -12, और e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट x मिलेगा। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। नए लाइन से दोस्तों इसे हम बटे में ले जाएंगे, ताकि हमारे e टू द पावर रूट x की पावर जो हो पॉजिटिव हो जाए। तो e टू द पावर रूट x टू द पावर हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये मिलेगा आपको, इनटू e टू द पावर रूट x, और इसे हम लोग बना लेंगे दोस्तों रूट x को x टू द पावर 1/2 बना लेंगे, ताकि डिफरेंशिएशन के योग्य हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो मिल जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 1/2। अब इसकी पावर 1/2 है तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर से, तो हो जाएगा e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x, और x टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 आपको मिलेगा। नए लाइन से आपको मिल जाएगा 1/2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट x मिलेगा, इंटू रूट e टू द पावर रूट x, और इसका फाइनल डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा दोस्तों 1/2 x टू द पावर 1/2 आपको देखने को मिलेगा। या फिर हम पहले स्टेप में यहीं पे हम लिख देते हैं x टू द पावर माइनस 1/2 मिलेगा। तो नए लाइन से इसे हम नीचे ले आएंगे, तो पावर हमारी हो जाएगी क्या, पॉजिटिव। तो 2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x इंटू 1/2 x टू द पावर 1/2 मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को जो मिलेगा 1/2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट x, और इसको दोस्तों हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं, रूट e टू द पावर रूट x इंटू फिर हम लोग लिख सकते हैं रूट e टू द पावर रूट x हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और इसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 रूट ऑफ x। एक e टू द पावर रूट x से एक e टू द पावर रूट x कैंसिल हो गया दोस्तों। तो फाइनल जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों, हो सकता है कि आपको न दिख रहा हो, तो इसके बाद हम लोग दोस्तों इसके जस्ट स्टेप के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा 1/2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट x, और पूरे के बटे
2√x। तो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा dy/dx, दिस इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा √e⁻√x पूरे के बटे 4√x। इस तरह से दोस्तों हमारा ये सातवां प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ दोस्तों। इस तरह से हमारा ये सातवां प्रश्न सॉल्व हुआ दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम 8वें प्रश्न के सलूशन की ओर चलें। एक बात दोस्तों आपको और हमने नहीं बताया कि कुछ साथी हमारे परेशान होंगे कि इसको हमने e⁻√x को हमने कैसे यहाँ पे हमने रूट में e⁻√x फिर रूट में e⁻√x कैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है या फिर हमने यहाँ पे रखा है, इसके स्थान पे ये दो रूट के पदों में कैसे हमने रखा है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जैसे 2 है तो इसे हम रूट के रूप में √2 × √2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार e⁻√x को हम अगर 2 बार लिखना चाहें तो रूट लगा करके हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्नों के श्रृंखला के 8वें प्रश्न के सलूशन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं 8वें प्रश्न के सलूशन की। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का log x। तो इसे y के बराबर हम लोग मान लेंगे, माना y = log x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx, दिस इक्वल टू d/dx log x। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, तो इसे हम पूरे को x मानेंगे श्रृंखला रूल से। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा, इसे हम पूरे को x मान लिए हैं तो log x हो जाएगा। फिर हम लोग श्रृंखला नियम से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 1/log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1/x। तो फाइनल जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों dy/dx = 1/x log x। यही है रिक्वायर्ड सोल्यूशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दोस्तों। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग 9वें प्रश्न के सलूशन के बारे में बात करें दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें प्रश्न के सलूशन के बारे में। आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों cos x/log x। तो इसे हम y के बराबर मान लेंगे, माना y = cos x/log x। अब जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन था अंश बटे हर के रूप में, ठीक उसी प्रकार हमारा 9वां भी क्वेश्चन है अंश बटे हर के रूप में। तो हम वही सूत्र यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज किए हैं, या जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx, दिस इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों हमें सूत्र बताया गया है, तो
सबसे पहले log x का करेंगे, तो log x dy dx cos x। जो साथी हमारे नए हों और अंश बटे हर के रूप में या दो फंक्शन भागफल के रूप में हो और उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पार्ट 7 के अंतर्गत हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने समझा है। तो जो साथी हमारे नए हों और इस टाइप का डिफरेंशिएशन अगर उनको न समझ में आ रहा हो तो हमारे डिफरेंशिएशन पार्ट 7 को अच्छी तरह से देख लें ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। अर्थात जब दो फंक्शन अंश बटे हर के रूप में हो, भागफल के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इस प्रकार के डिफरेंशिएशन में उनको कोई दिक्कत न हो। चलिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा हर अंश का अवकलन माइनस अंश, वहाँ पे विधिवत सूत्र की चर्चा की गई है, अंश हर का अवकलन dy dx log x पूरे के बटे हर का स्क्वायर log x का स्क्वायर। आगे चलेंगे दोस्तों, तो log x cos x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन x माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1/x पूरे के बटे log x का स्क्वायर। आगे चलेंगे दोस्तों, तो हम लोग को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा dy/dx दिस इक्वल टू माइनस साइन x log x माइनस cos x बटे x पूरे के बटे log x का स्क्वायर। अब फाइनल हम लोग इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे एलसीएम के माध्यम से, तो हमें मिल जाएगा माइनस x साइन x log x माइनस cos x पूरे के बटे x बटे log x का स्क्वायर। जो हमें फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू माइनस x साइन x log x माइनस cos x पूरे के बटे ये इसके साथ आ जाएगा दोस्तों x log x स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये हमारा 9वां क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हुआ। इस तरह से दोस्तों ये हमारा 9वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला और एक्सरसाइज 5.4 के लास्ट क्वेश्चंस के सलूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम 10वें प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न के सलूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के सलूशन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के सलूशन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है cos log x प्लस e टू द पावर x, cos log x प्लस e टू द पावर x। तो इसे हम लोग मान लेंगे माना y इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू dy/dx cos log x प्लस e टू द पावर x। चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन इस पूरे को x मान लेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x यानी साइन log x प्लस e टू द पावर x। फिर हम लोग किसका करेंगे दोस्तों, dy/dx log x प्लस e टू द पावर x का करेंगे। तो मिलेगा दोस्तों माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो 1/x मिलेगा।
प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों, ई टू द पावर एक्स मिलेगा दोस्तों, और इधर हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx। इस तरह से दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दोस्तों। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो सेशन डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.4 आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल जो कि प्रखर क्लासेज के नाम से YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस करिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हम लोग के तरफ से हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।